नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बातें हिंदी की। साथियों, इस वीडियो में हम वो प्रश्न करने जा रहे हैं जो हिंदी पेडागोजी में सीटेट में पूछे जाते हैं और ये वही प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप जब हल करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर कर रहे होंगे वहाँ भी सही प्रश्न कर पाएंगे और विकल्प जो है सही आंसर टिक करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। देखो, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी। प्रश्न समझोगे उत्तर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ये कह रहा है कि शब्दकोश से सहायता नहीं मिलने, नहीं का मतलब किससे नहीं मिलेगी। देखो, उच्चारण में सुधार करना होता है तो शब्दकोश से सहायता मिलती है। शब्द संपदा में सुधार होता है, शब्दकोश की सहायता से होता है। बर्तनी में सुधार भी शब्दकोश की सहायता है। लेकिन लिखावट में सुधार, ये शब्द संपदा में, इसमें लिखावट भाई आप लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिखा है तो क्या शब्दकोश में देखेंगे सही लिखा नहीं। शब्दकोश में आप बर्तनी देख सकते हैं, शब्द संपदा देख सकते हैं, उच्चारण में सुधार कर सकते हैं। उच्चारण मतलब जैसे आपने बोला राम, आपने राम बोला, अब जो राम लिखा है तो राम की उच्चारण आपने किया है और ये इस सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो ये चीज़ आप उच्चारण में सुधार कर सकते हैं। शब्दकोश में शब्द संपदा भी दे सकते हैं, बर्तनी में सुधार कर सकते हैं, तो लेकिन लिखावट में सुधार नहीं कर सकते। नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं, विकल्प नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के जो वीडियो मैं पब्लिश करता हूं, यानी इस यूट्यूब चैनल पे लाता हूं, वो आप तक पहुंच सकें और उनका लाभ ले सकें। तो बढ़िए आगे। इस प्रश्न पे दूसरा प्रश्न है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार है। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। इसको याद रखना, श्रवण ये एक ही लाइन में याद करें, कन्फ्यूज नहीं होंगे। यानी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, यानी जो सभी भौतिक प्रक्रिया विधि में श्रवण जो है अवबोधन विषय का आधार है। किसका अवबोधन विषय का आधार क्या है, तो वो श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, इसी का मतलब होता है सुनना, यानी सुनना। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि श्रवण जैसा शब्द लिखा दिखाई दे तो आप कंफ्यूज हैं, यही होता है सुनना, यानी सुनना भी कहिए या श्रवण कहिए, एक ही बात होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे सरसरी दृष्टि से पठन में संलग्न है, बारीकी से पठन में संलग्न है, गहनता के साथ पठन में, विस्तार से पठन में। देखो भाई, कहा क्या प्रश्न क्या करे, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे क्या सरसरी दृष्टि से, बिल्कुल नहीं, बारीकी से तो होगा ही नहीं भाई। जब क्या करा, जब विद्यार्थी आनंद, आप बताइए, जब आनंद के लिए किताब पढ़ते हैं तो क्या बारीकी से पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। गहनता के साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। विस्तार से पठन करते हैं, कहा है विस्तार से, यानी जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तार से पठन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये PYQ है। क्या है, PYQ है। ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट में, याद रखना साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं किसमें, एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों, पठन वैकल्पिक ग्रसित बच्चों में और गणन वैकल्पिक बच्चों में। तो द्विभाषी बच्चों में याद रखना क्या है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण, यानी दो चीज़ों की बात की गई। तो ये किसमें देखे जाते हैं, जो द्विभाषी बच्चे होते हैं, द्विभाषी मतलब दो भाषाओं को जानते हैं, कितनी, दो भाषाओं को जानते हैं, उनमें जो है देखा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प नंबर बी होगा, सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है स्वनिम। ये एक लाइन में याद रखिए और इसको लिख लीजिए, मैं तो कहूँगा इसको लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यानी भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, तो स्वनिम है, याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो। आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा किन परीक्षणों में देखते हैं, वस्तुनिष्ठ, पत्र लेखन, मौखिक, निबंध। तो सही हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में प्रश्न कौन से आते हैं, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्लोज परीक्षण ये भी वस्तुनिष्ठ कहे जाएंगे। और मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता है, यानी आपको किसकी आवश्यकता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले, यार इनको कह सकते पर्यायवाची शब्द, इन समानार्थी को क्या कहते हैं, पर्यायवाची, इनको पर्यायवाची भी कहा जाता है। अगला है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी का मतलब होता है विलोम।
जानना चाहते तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश की, संकलन की, शब्द समूहों का कोश की, उच्चारण निर्देशिका की। तो इसका सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर सी होगा। शब्द समूहों का सूची कोश की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग शब्द पहेलियों की भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी पठन सुधारने में मदद करता है, शब्द संपदा में मदद करता है, लेखन में, वाचन में। तो सही आंसर होगा बी, शब्द संपदा में सुधारने में मदद करता है। क्या? वर्ग शब्द और पहेलियों के भाषा खेल विधियों को उनकी शब्द संपदा सुधारने में मदद करता है। विकल्प नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। आगे है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखिए। प्रश्न है, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के क्या क्या पुष्ट कर रही है, यानी पुष्ट करे क्या चीज़ कर रही है, क्या कर रही है? सुश्री सुधीना कक्षा 1 में, बात हो रही है कक्षा 1 की, और भाषा पढ़ाती है। क्या पढ़ा रही है? भाषा पढ़ाती है। और अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते फिर दोहराते हैं। अब देखना क्या होता है, पहले विद्यार्थी सुनते हैं और फिर दोहराते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो होगा श्रवण एवं वाचन। याद रखना पड़ेगा, सुनना और फिर पढ़ना। तो ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के किस प्रकार का प्रयोग कर रही है? तो सही आंसर हो जाएगा व्यंजक एवं या अर्थपूर्ण। इसको व्यंजक कहते हैं, इसको नया है, इम्पोर्टेंट इसीलिए, यानी ये शब्द नया है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। सूचनात्मक, निर्देशात्मक, ये विकासमूलक, ऐसा कुछ लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ व्यंजक और अर्थपूर्ण जैसा शब्द देखिए यही सही होगा। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेग और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के व्यंजक या अर्थपूर्ण प्रकार का प्रयोग कर रही है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की किस क्षमता में सुधार कर रहे होते हैं? लेखन व श्रवण, श्रवण एवं लेखन, पठन एवं लेखन, श्रवण पठन। तो सही आंसर होगा श्रवण एवं लेखन, इसको याद रखना। क्या है? श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की श्रवण एवं लेखन क्षमता में सुधार करता है। अगला प्रश्न है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। पठन को, तो ये पठन वैकल्य हो जाएगा सीधे। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है पठन वैकल्य। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे, सुश्री परवीन कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन अनुसरण कर रही है अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। देखिए ये बहुत ही प्रश्न अच्छा है, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्या करें? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। क्या? सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। पीछे पीछे दोहराए का मतलब होता है अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का प्रयोग कर रही है। कौन? सुश्री परवीन कक्षा में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है, सस्वर वाचन, सस्वर पठन। सस्वर पठन गतिविधियां हैं। कैसी गतिविधियां हैं? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक, यानी जो पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, यही इसका विकल्प सही हो जाए। सस्वर पठन क्या होता है? सस्वर पठन की गतिविधियां पूछे तो गतिविधियां कौन सी हैं? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक, यही सस्वर पठन की गतिविधियाँ। देखो केवल ये मिल गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? तो विकल्प नंबर 20 का सही। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा। अगला है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सही है? तो विकल्प नंबर ए, या प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, विकल्प नंबर ए सही होगा। और अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम इम्पोर्टेंट है, बस। धन्यवाद।